खुद के बारे में कोई क्या सोचता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, या वो उनकी लाइफ में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ, राइट। जैसे एक फेमस कहावत है, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ऑल डे लॉन्ग। इंसान वो प्रोडक्ट बनता है जो भी वो अपने बारे में सोचता है दिन भर में। जब मैंने वेस्टी ज्वाइन करी फरवरी 2008 में, अगले ही दिन मैं अपने कुछ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर वाली साहब के पास गया। तभी मैंने वेस्टी ज्वाइन करी थी, प्लान दिखाना मैं जानता नहीं था, तो वाली साहब के पास गया, प्लान वो दिखा रहे थे। तो प्लान दिखाते दिखाते उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चाहे मैं हूँ, यानी उन्होंने अपने बारे में कहा, या हमारे अन्य सक्सेसफुल लीडर्स हों, जो भी कोई अगर हम स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, CNT करते हैं, तो ऐसे घर के कपड़े में नहीं जाते। हमारे यहाँ एक सिस्टम यूनिफॉर्म है जिसमें वेस्टीज की टाई है, काली पैंट है, सफ़ेद शर्ट है और एक सूट है। ये सिस्टम है। तो जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, मैं तुरंत बाहर गया काउंटर पे, मैंने सबसे पहले वेस्टीज की टाई खरीदी। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट तो ऑलरेडी मेरे पास थी। तो मेरे जो प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने कहा, भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं टाई खरीद रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, तो बाद में भी खरीद लेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी आपने सुना नहीं कि जो भी सक्सेसफुल लीडर हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा सिस्टम यूनिफॉर्म में रहते हैं। दूसरा ही दिन हुआ था मुझे वेस्टी ज्वाइन करे हुए। मुझे तो किसी ने कहा नहीं था कि इस तरीके से रहना है, लेकिन मेरे माइंड में मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ हूँ, एंड एट एनी कॉस्ट मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है। तो इसलिए मैंने ये काम किया। थोड़े दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, एक बार फिर से वाली साहब के साथ में बैठा हुआ था इसी मीटिंग के दौरान में, और उनको कोई फ़ोन आया और वो उनसे डेट मांग रहे थे। तो वाली साहब ने अपनी डायरी देखी और यार अभी 3-4 महीने तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, 4 महीने तक तो कोई भी डेट नहीं है। तो वो डेट मांग रहे थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिसको उस समय कहा जाता था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन, उस समय न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, NDS शॉर्ट फॉर्म में, जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है वेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम। तो उस समय पूरे कंपनी में सिर्फ वाली साहब ही प्रोग्राम करते थे, संडे को करते थे। अब संडे साल में सिर्फ 52 होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं है। अब 52 संडे में से कुछ अलग काम भी होते हैं, तो लगभग 30-40 वो साल में करते थे। 3-4 महीने बुक थे। तो जैसे ही उन्होंने वो फोन रखा, उन्होंने कहा यार ये लोग समझते नहीं है, मेरी जान कब छोड़ेंगे, मैं इनको कब से कह रहा हूँ खुद इनिशिएटिव लें, इस प्रोग्राम को खुद इनको करना चाहिए अपनी टीम के लिए, अगर इन्हें बहुत आगे जाना है। सो उन्होंने सिर्फ ये बात जनरल चर्चा में मुझे कही। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को खुद करना शुरू करूँगा। 2 या 3 प्रोग्राम को मैंने वाली साहब के देखे, नोट्स बनाए, उसकी तैयारी करी। उसके बाद मैंने कहा सर आज के बाद मेरी टीम में आपको कोई भी ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कभी भी बॉदर नहीं करूँगा, मैंने सीख लिया, अपना स्वयं करना शुरू करूँगा। सो मैंने वो स्वयं करने शुरू करे। मेरे देखा देखी मैंने और लोग तैयार किए। उसके बाद एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि ये प्रोडक्ट बहुत कमाल के हैं, मार्केटिंग प्लान बहुत कमाल का है, लेकिन ये प्रोडक्ट अपने आप बोल नहीं सकते। तो आपको अगर इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल होना है, आपको अदर स्पीकर्स बनाने हैं, एक ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिसमें आप लोगों को तैयार कर सको, उनको आप लीडर बना सको, उनकी जो सोच है वो लीडरशिप वाली सोच डेवलप कर सको। इसलिए हमने 2011 में ये सेमिनार्स करने शुरू किए। सबसे पहले एक से शुरू किया, धीरे धीरे यहाँ से बहुत लोग बनते गए। इतने ज़्यादा डिमांड आने लगी, मैंने और लोगों को कहा अब आप अपना अलग करो। आज दिल्ली NCR में 50 से ज़्यादा सेमिनार्स होते हैं, राइट। यहाँ विष्णुकांत जी बैठे, कल इनकी टीम में सेमिनार होगा। आज यहाँ दिल्ली NCR का 150 किलोमीटर का रेडियस ले लूँगा तो देयर आर मोर देन 50 ग्रॉस सेमिनार्स हैपनिंग, और कहीं पर भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, राइट। तो कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आप कभी उसके बारे में मत सोचिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैटर ये करता है। ज़्यादातर लोगों के दुख का कारण क्या है, वो अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोचते, अपने गोल्स के बारे में नहीं सोचते। हर समय उनके दिमाग में एक रिकॉर्ड बजता रहता है। ये रिकॉर्ड क्या है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। यानी अपनी कमियों के ऊपर वो फोकस करते हैं। आप जितना अपनी कमियों के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप और भी ज़्यादा डिप्रेस महसूस करेंगे, एंड ना आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, एंड ना ही आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। तो हमेशा आपका लेवल आज चाहे 5% हो, चाहे 8% हो, लेवल मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी सोच क्या है, आप अपने आप को क्या सोचते हैं। अगर आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन, तो एक दिन आप वो जरूर बनेंगे। और इसी का पार्ट 2 है एक चीज़ जो मैं कई बार सोचा करता था कि हिंदुस्तान में अगर मैं सारी भाषाएं लगाऊं तो न जाने कितनी भाषाएं होंगी, 100, 200, 300 लैंग्वेजेस तो हमारे देश में आराम से बोली जाती होंगी।
और अगर मैं पूरा वर्ल्ड मिला दूँ तो मेरे ख्याल से शायद 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते होंगे। और इसके अब यूनिवर्स को या भगवान को कितनी भाषाएं आती हैं, और सबका प्रेयर करने का तरीका या उससे बात करने का तरीका भी अलग है। कोई ऐसे करके करता है, कोई ऐसे करके करता है, सबके अपने अपने, कोई ऐसे करके करता है, सबके अपने अपने सिस्टम है। और चलो जिनको भाषा आती है, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिन्हें हिंदी में मुख बधिर कहा जाता है। मेरी एक वेस्टीज की टीम है जिसमें ऐसे मुख बधिर लोग हैं। सो वो बेचारे इशारे से, साइन लैंग्वेजेस से बात करते हैं। उनके ताली बजाने का तरीका भी अलग है, वो ऐसे ताली नहीं बजा सकते क्योंकि वो सुन नहीं सकते, तो वो हाथ को, दोनों हाथ को इस तरीके से करते हैं, ये उनका क्लैपिंग सिस्टम है। एक दिन उनको मैंने देखा, उनके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था इसी हॉल में। उनकी जो ट्रेनर थी वो जो भी मैं बोल रहा था साइन लैंग्वेज से यहाँ पे ट्रांसलेट कर रही थी, और ऐसे 50-100 लोग बैठे हुए थे। तो एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि ये कैसे कम्युनिकेट करते होंगे अपने गॉड से, या यार ये कैसे प्रेयर करते होंगे, ये तो मुझे बोल नहीं सकते। तो मुझे एक बात समझ में आई कि यूनिवर्स जो है, गॉड जो है, आप जो भी आप इसको कहना चाहें, मैं यूनिवर्स बोल देता हूँ। यूनिवर्स जो है वो आपकी भाषा नहीं समझता, वो क्या समझता है, और यूनिवर्स सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज है थ्रू वाइब्रेशंस। जैसे आप रेडियो सुनते हैं, राइट, रेडियो में तो कोई तार नहीं होती, मोबाइल में तो कोई तार नहीं होती, तो बिना तार के आवाज कैसे पहुंचती है? तरंगों की वजह से। आपने देखा होगा कभी आप मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दें, और अगर स्पीकर के पास आप रख दें और अगर फोन आता है तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है। आप एरोप्लेन में कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आपने, ये बड़ी कॉमन अनाउंसमेंट है, एयरोस्ट जैसे ही आपका प्लेन रेडी होता है एयर वे में जाने के लिए, तो वो सिंपली बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को या स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर आप इसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस है वो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इस अर्थात जैसे हमारे सेलफोन्स में वाइब्रेशंस है, रेडियो में वाइब्रेशंस है, ऐसे ही हम, ये साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जब जैसा हम सोचते हैं, हमारे थॉट से निरंतर हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। हम कैसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, दैट डिपेंड्स हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की सोच हमारे अंदर, हमारे दिमाग में चल रही है। नाउ यूनिवर्स is neither rewarding you or neither it is punishing you. It is only responding to your vibrations. यूनिवर्स जो है ना वो आपको रिवॉर्ड करता है, ना ही वो आपको पनिश करता है। उसका काम ना आपको रिवॉर्ड देना है, उसका काम ना आपको पनिशमेंट देना है। उसका सिंपल काम है, वो आपकी जैसी वाइब्रेशंस होती है उसके अनुसार वो आपको उत्तर देता है। अगर आप लगातार सक्सेस की वाइब्रेशंस भेजेंगे, अगर आप लगातार सोचेंगे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, अगर आप लगातार ऐसी वाइब्रेशंस भेजेंगे तो वही उत्तर आपको वहां से धीरे धीरे आपको अपनी फिजिकल लाइफ में मिलने लगता है। और इसके विपरीत अगर आप हर समय, आपके जहन में यही चलता रहेगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास ये कमी है, आप लगातार ऐसी वाइब्रेशंस भेजेंगे तो वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। सो आपको कैसा रिस्पॉन्स लेना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये और कोई तय नहीं करता। आप अपने खुद क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी की, क्योंकि आपकी डेस्टिनी क्रिएट होती है आपकी थॉट्स से, आपकी वाइब्रेशन से, और आप क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे ये और किसी के हाथ में नहीं होता, ये हमेशा आपके हाथ में है। चाहे आप इस पावर का उपयोग करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक सिंपल सी चीज याद रखिए कि क्यों हम इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए पिछले आप इतनी देर 2 घंटे से लगभग आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को सुना, उसका पर्पस क्या है? क्यों हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिनका पिछले महीने चेक जंप हुआ? क्यों हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स ली? क्यों हम एक ऐसे गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं जो खुद सफल हुए और उसके बाद आप उनको सुनते हैं? उसका पर्पस सिर्फ इतना है, आपको ये बताने के लिए जब ये सब लोग हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लगातार सिर्फ ऐसी वाइब्रेशंस भेजिए जो आपकी सक्सेस को, आपके गोल को सपोर्ट करें। अगर आप लगातार अपने सक्सेस के बारे में सोचेंगे और जो आपको बताया गया अगर आप वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। किसी को भी और एक सिंपल सी चीज और है जो वैसे तो हम अपनी डिटेल्ड वर्कशॉप में बताते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो हम बोल करके, जब हम अपनी जबान से कुछ बोलते हैं उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जहां पर आप बिना एक शब्द कहे जो आपको कहना है वो आप कम्युनिकेट करते हैं, उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में मान लीजिए आपके हेड ऑफ द फैमिली हैं आपके फादर, और सपोज करिए आपके घर में एक रूल है कि 10 बजे तक आप कहीं भी रहो लेकिन रात 10 बजे तक आपको घर में आना है।
और ये एक बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। आप किसी काम से गए, किसी मीटिंग से गए, दूर गए, आप जाम में फंस गए, आपके नेटवर्क की बैटरी भी डेड हो गई, आप लेट भी हो गए और घर में आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे, तो समय आप रात को 12 साढ़े 12 बजे घर पहुंचे। अब आप मन में क्या सोच रहे हैं, यार जब मैं पहुंचूं पिताजी सो गए हैं, पिताजी सो गए हैं। लेकिन जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, आप देखते हैं सोने के बजाय आप धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, आवाज ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वो सो नहीं रहे, वो दरवाजे पे खड़े हुए आपका वेट कर रहे हैं। अब आपने डर के बारे में कुछ नहीं कहा, नजरें नीची करी, चुपचाप आप चलना शुरू हो गए। उन्होंने भी आपसे कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने क्या किया, हाथ ऐसे कर लिए और आपको इस तरीके से ऐसे लुक दिया, बोला कुछ भी नहीं। तो अब उन्होंने आपको क्या कम्युनिकेट कर दिया, उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दिया कि वो आपके देर से आने की वजह से वो नाखुश है। समझ गया, इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो जब तक आप अपने प्रेजेंट हालात के लिए, जब तक आप अपनी आज की वर्तमान की स्थिति के लिए दूसरे लोगों को, हालात को या भगवान को ब्लेम करते रहोगे, तब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप बिना बोले उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती किसकी है, दूसरे लोगों की है, हालात की है, परिस्थिति की है, भगवान की है, किस्मत की है। ओके, जब आप उससे ये कम्युनिकेट करेंगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो रास्ता ढूंढेगा नहीं, रास्ता ढूंढेगा नहीं तो उसे मिलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप ये समझते हैं, आप ये अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि किसी की गलती नहीं है, मैं जहां हूं मेरी वजह से हूं, अगर मैं वहां जहां पहुंचना चाहता हूं वहां नहीं हूं, इसमें मुझे इंप्रूव करना है, मुझे सुधार करना है। जिस दिन आप ये किसी और को दोष देना बंद कर दोगे और आप ये सोचोगे कि मुझे रास्ता ढूंढना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे जाना है, उस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। और जब वो रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा तो उसको रास्ता जरूर मिलेगा। और आप लोग को लकी लोगों, आपको वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, रास्ता आपके ऑलरेडी पास है। सिर्फ अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करिए। दुनिया की सबसे उपजाऊ चीज जो है वो कहीं किसी स्पेशल जगह की मिट्टी नहीं है, दुनिया की सबसे उपजाऊ चीज आपके दो कानों के बीच में है। आप उसमें जैसा बीज डालते हैं वैसा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको निरंतर सक्सेस के बीज अपने माइंड में डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। और इसीलिए ये हम सेमिनार आप लोगों के लिए आयोजित करते हैं, ताकि ये बीज को आप ना सिर्फ एक बार डालें बल्कि बार बार डालें, लगातार उसे खाद पानी मिलता रहे, खरपतवार से बची रहे। और यहाँ से उसके बाद जब आप फील्ड में जाकर काम करेंगे, इस बीज को डाल के, सक्सेस के बीज को डाल के, और निरंतर आप अपने सक्सेस के बारे में सोचेंगे, स्वयं को समझेंगे आने वाला एक कामयाब लीडर, स्वयं को समझेंगे एक सफल होने वाले बहुत जल्द सफल व्यक्ति, तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं। और अब मैं इन्वाइट करूंगा, थैंक यू सो मच। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज का सेमिनार मेरा नहीं है, तो मैं वापस बुलाना चाहूँगा आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर राजस्थान से चल के, भीलवाड़ा से चल के हमारे बीच में आए हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे ग्राउंड डायरेक्टर गणेश व्यास जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे मेरे मित्र नजर आ गए जो थोड़ी देर पहले किसी काम से हेड ऑफिस गए थे, समय से आ गए हैं, तो मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा।